जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में नौकरी का बहार आ रहा है। बिहार में नौकरी का बहार में देखिएगा वैकेंसी निकला है। जो वैकेंसी है बिहार सिपाही का, सिपाही में लगभग 22,000 भर्ती है, 21,395 के आसपास है, तो समझिए 22,000 के आसपास वैकेंसी निकला है। तो उसमें 20 तारीख से अप्लाई स्टार्ट है। तो उसमें मैं भी फॉर्म भरने वाला हूँ। तो उसमें चाहिए कि मुझे भी तैयारी करने की ज़रूरत है और आपको भी तैयारी करने की ज़रूरत है। इससे हमको इस वीडियो के मकसद बनाने का मतलब था कि इसमें हमारा भी तैयारी हो और आपका भी तैयारी हो। इससे क्या होगा कि दोनों आदमी का फायदा होगा, मेरा भी तैयारी हो जाएगा और आपका भी हमारे वीडियो के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि लगातार मैं इसी प्रकार के वीडियो लुसेंट का निकालेंगे। लुसेंट में जितना भी होगा, इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, नागरिक शास्त्र से, मतलब जितना भी होगा हम उसका सभी टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे और आपके तैयारी में अपना योगदान देने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम अपना भी तैयारी आपके माध्यम से कर लेंगे। चलिए आज हम जो है भारत के भूगोल के एक भाग है उसका उपनाम के बारे में। जैसे उपनाम कहता है कि ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है, जो यूपी में पड़ता है। प्रयाग को कहा जाता है जो यूपी में पड़ता है। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। जहां पर 5 नदी एक साथ हो उसको क्या कहा जाता है? पंजाब। उसको कहां पर है? पंजाब में। मतलब पंजाब में 5 नदी है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को, जिसका राजधानी महाराष्ट्र है। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को। हमारे साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। फिर से शुरुआत करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है? प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहा जाता है। पीटर्सबर्ग, भारत का जो पीटर्सबर्ग कहा जाता है उसे किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। मसाला का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। और केरल से याद रखिएगा, भारत का सबसे साक्षरता, जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, उस राज्य का नाम है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? जयपुर। जयपुर वही है जो राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर। और गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है? मुंबई को। अब हॉलीवुड और बॉलीवुड एक नहीं समझिएगा। हॉलीवुड दूसरा चीज है, दूसरे देश का है। बॉलीवुड दूसरा देश का है। टॉलीवुड दूसरे देश का है। तो भारत का जो हॉलीवुड कहा जाता है उसको किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। झीलों का नगर किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर का राजधानी है। झीलों का नगर किसको कहा जाता है? श्रीनगर को। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश कौन? भोपाल। मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? साबरमती। सर्वाधिक प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाता है, वो नदी है साबरमती। कौन सा नदी है? साबरमती। राजस्थान का हृदय अजमेर एक शहर है, अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? माउंट आबू। शिमला कहाँ किसको कहा? शिमला कौन? हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। तो राजस्थान का जो शिमला कहा जाता है उस राजस्थान में क्षेत्र है माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। तो राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? माउंट आबू। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? मैसूर को। कर्नाटक का रत्न किसको कहा जाता है? मैसूर को। और कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। महलों का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल का राजधानी है, जहां पर अभी
टीएमसी का मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। महलों का शहर किसको कहा जाता है? कोलकाता को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी का राजधानी लखनऊ, जहां पर बाबाजी योगी में ये बाबाजी मुख्यमंत्री हैं। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। साथ साथ बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। इतना आदमी को होता है क्या है, लिखने और रटने से ज्यादा सुनने से ही याद हो जाता है, इसीलिए सुनने का भी कोशिश कीजिएगा और जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ एक दो बार बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। पर्वतों का रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को। पर्वतों की रानी मसूरी को। अरब सागर की राजधानी, अरब सागर की रानी जो कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। किसको? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। स्विट्जरलैंड एक देश है जो पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, उसमें भारत में जो इसका जैसा टूरिस्ट प्लेस है वो कहाँ है? कश्मीर में। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर। धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को। पेरिस क्या है पता है? फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस, जहाँ का एफी टावर मशहूर है। तो भारत का जो पेरिस कहा जाता है उसको कहा जाता है किसको? जयपुर को। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को। मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर किसको कहा जाता है? मेघालय। और मेघालय से याद रखिएगा, मेघ मतलब बारिश वाला, जहां पर ज्यादा बारिश होता है भारत का वह क्षेत्र, जहां पर ज्यादा बारिश होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में कौन सी जगह पर? तो मानसीन राम में ज्यादा बारिश होता है। इसी प्रकार से हम आपके लिए लुसेंट का हर एक टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे और आपके तैयारी में मदद कर अपना योगदान देने का कोशिश करेंगे। इससे हमारा भी तैयारी बढ़ेगा और आपका भी तैयारी में मदद होगा, रिवीजन होगा। इसीलिए अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये तो हुआ स्टैटिक जीके, इसके साथ साथ हम कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन लेके आते हैं, कंसेप्चुअल भी टॉपिक लेके आते हैं। जैसे इससे पहले हमने बक्सर का युद्ध कवर किया है, प्लासी का युद्ध कवर किया है, आंग्ल मैसूर युद्ध चारों कवर कर लिया है। उसके बाद धीरे धीरे आप आंग्ल मराठा भी लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का हर टॉपिक आपके पास पहुंचता रहे। और हम धीरे धीरे इस पर शॉर्ट्स वीडियो का भी परिचालन करने वाले हैं, जो उसमें ट्रिक होगा। किसी भी जीके को याद करने के लिए हम ट्रिक देने का कोशिश करेंगे, जो आपको जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज याद रहने का क्षमता हो सके। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य से टॉपिक पे, जब तक के लिए जय हिंद।